किक लगाएंगे पूरा, यानी कि आरपीएम इसके बनेंगे तो स्टार्ट होगी ना। अगर आरपीएम ही नहीं बनेंगे तो उसके मुताबिक स्टार्ट कहाँ से होगी। फ़र्ज़ करो किक लगाता हूँ मैं, इसके आरपीएम भी ठीक है, अब हमारा प्रेशर भी तो कमज़ोर हो सकता है, इसलिए भी नहीं हो सकते। चलो ये भी ठीक। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि हमारा करंट वीक हो, हमारा करंट कमज़ोर हो, तब भी ऐसा मसला बन सकता है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि करंट भी इसका ठीक है, हमारा कार्बोरेटर के अंदर भी यानी कि मसले मसाइल हो सकते हैं, फ़र्ज़ करो वो भी ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे मेरे दोस्तों इसके टैपर टाइट हों, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि टैपर भी टाइट होने की वजह से हमारा जो प्रेशर है कंबस्टन चैम्बर का, उसमें लीकेज का जब चांस बढ़ जाता है तो तब भी हमारी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों मोटर बाइक चलते चलते बंद हो जाती है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोस्तों स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। आखिर इसमें वजह क्या हो सकती है? दोस्तों बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ को गाइड करूँगा, एक एक चीज़ को बताऊँगा कहाँ से किस तरीके से हमने इसको देखना है। तो भाई कस्टमर का कहना है कि मैं इसे धक्का लगाता हूँ तो ये जो है ना स्टार्ट हो जाता है, और बाज़ दफ़ा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें अगर मैं यूँ कहूँ कि थोड़ी देर के लिए रोक लूँ या कहीं रास्ते में या उसके बाद भी ये हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम किकें लगाते हैं, किकों से ये स्टार्टिंग का नाम ही नहीं लेता। तो आखिर इसमें ऐसी वजह कौन सी हो सकती है, किस वजह से परेशानी बनती है कस्टमर को, हम इसमें से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को भी समझेंगे और सीखेंगे भी। आखिर ऐसा मसला आपके साथ भी आ सकता है और आप फॉल्ट को किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से अपने दोस्तों को गाइड करूँगा इंशाल्लाह एक एक चीज़ को, कि आपने कहाँ से। ऐसा नहीं है इसमें मेरे दोस्तों कि आपने आगे से खोल देना है, आपने पीछे से खोल देना है, उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता है, और दूसरी बात यह है कि कस्टमर का भी टाइम ज़ाया होता है और परेशानी भी बनती है, और आप एक ही काम को लटकाए काफ़ी ज़्यादा देर से, तो आपको परेशानी काफ़ी आ सकती है। तो कहने का मकसद है कि मैं सबसे पहले इसका काम हम इसमें कौन सा चेक करेंगे, जो सिंपल ईजी मेथड है। आपके पास आ जाती है बाइक किसी भी कैटेगरी की, चाहे कोई सुजुकी हो, चाहे कोई वो सुजुकी 4 हो, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो, यानी कि किसी भी कैटेगरी की बाइक आ जाती है, तो आपने कौन कौन से काम ऐसे होते हैं जो आपने आसानी से ट्रेस करना होता है। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपने वो काम करना है कि जिसमें आपका टाइम ज़ाया ना हो। अंदर तो हमने तब जाना है ना, ऑप्शन तो बाकी तब रहता है ना कि अगर बाहर से पता लग जाता है कि इसमें ये मसला नहीं, इसमें वो नहीं, उसमें वो नहीं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे से चेक करते ऊपर आएंगे या ऊपर से चेक करते हम नीचे जाएंगे तो हमारा फॉल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात ही नहीं है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो भाई नए होते हैं उनको परेशानी बन जाती है, लेकिन इंशाल्लाह वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी कभी दोबारा परेशानी का यानी कि मसला सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आपने एक साइड का कवर उतार लेना है, जहाँ पे हमारा कॉइल कड़ी की जो वायर होती हैं, जहाँ पे हमारा CDI यूनिट होता है, जहाँ पे हमारा रेक्टिफायर लगा होता है, जहाँ से इनके कनेक्शन वगैरह होते हैं, उस टापे को हमने उतार लेना है। और एक एक चीज़ को इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे ताकि टाइम ज़ाया ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना बने आपको भी और आपके कस्टमर को भी, और आपका टाइम भी सेफ़ रहे। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। एक एक चीज़ को समझना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा मर्जी फॉल्ट हो, अगर आप दिल लगाकर काम करेंगे ना तो मेरा ख्याल नहीं कि आप नाकाम होंगे। फ़र्ज़ करो मैं ये कहता हूँ ये मेरे से नहीं होगा, तो मैं दोबारा कोई ऐसा मसला मेरे सामने आ जाता है तो मुझे उसमें परेशानी होगी, क्योंकि मैंने तो ये करना है। अगर मुझे ये करूँगा तो मुझे दोबारा आसानी होगी ना। तो कहने का मकसद है आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, आखिर तीसरी बार आप ट्राई करेंगे तो मेरे दोस्तों आप जैसा मर्जी मुश्किल काम हो आप आसानी से ट्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, ये इसमें मेन चीज़ें हैं। एक तो हमारा इसमें करंट हो गया, सबसे पहले हम इसका करंट चेक करेंगे, उसके बाद हम इसका जो है ना अपना प्रेशर चेक करेंगे। आखिर इसमें प्रेशर तो नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हमारा प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से हम धक्का लगाते हैं, हमारी मोटर बाइक स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए होती है कि हमारा जो वर्किंग है एरिया, यानी कि जो हमारी रनिंग है इंजन की, जब हमारी रनिंग ठीक से काम करेगी, किक लगाएंगे पूरा, यानी कि RPM इसके बनेंगे तो स्टार्ट होगी ना। अगर RPM ही नहीं बनेंगे तो उसके मुताबिक स्टार्ट कहाँ से होगी। फ़र्ज़ करो किक लगाता हूँ मैं, इसके RPM भी ठीक है, अब हमारा प्रेशर भी तो कमज़ोर हो सकता है, इसलिए भी नहीं हो सकते। चलो ये भी ठीक। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि हमारा करंट वीक हो, हमारा करंट कमज़ोर हो, तब भी ऐसा मसला बन सकता है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि करंट भी इसका ठीक है, हमारा कार्बोरेटर के अंदर भी यानी कि मसले मसाइल हो सकते हैं, फ़र्ज़ करो वो भी ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे मेरे दोस्तों इसके टैपर टाइट हों, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि टैपर भी टाइट होने की वजह से हमारा जो प्रेशर है कंबस्टन चैम्बर का, उसमें लीकेज का जब चांस बढ़ जाता है तो तब भी हमारी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होती।
इंशाल्लाह जितना को मेरे से हो सका, जितना को नॉलेज आसानी से मैं समझा सकूं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर समझाऊंगा अपने दोस्तों। मेरा ख्याल है 4 से 5 मिनट के अंदर ये जो बातें हो गई आपको फॉल्ट का भी पता लग जाएगा। अब हम बारी बारी से चेक करते जाएंगे, फॉल्ट हमारे सामने। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपने प्लग लीड में करंट को चेक करना होता है। अगर यहाँ पे फॉल्ट हमारा मिल जाता है तो फिर आपने यहीं पे आपने उसको कवर करना होता है। अगर हमारा फॉल्ट नहीं मिलता तो फिर आपने नीचे से जो वायर आती है स्टार्टिंग कॉइल की, जो गुटका कॉइल होती है दोस्तों, उसमें चेक करना होता है कहीं उसमें अंदर कनेक्शन वगैरह तो लूज नहीं है किसी किस्म का। सबसे पहले हमने इसका प्लग रिमूव कर लेना है। ये प्लग रिमूव मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि किक लगाने में प्रेशर हमारा यहाँ से डाउन बाहर आएगा। किक लगाएंगे तो प्रेशर तो बाहर निकलेगा ही, जाहिर सी बात है, तो उसमें हमें आसानी होगी, हमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, इंजन हमारा फ्री घूमेगा। सिर्फ मेरा मकसद ये है प्लग उतारने का। दूसरी बात, हमने इसकी जो किक लगाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, साथ में इसमें हम करंट भी चेक कर लेंगे और हमें प्रेशर का भी मालूम हो जाएगा कि हमारी मोटर बाइक में प्रेशर कितना है। तो किक लगाते हैं, आपको ये भी चेक करवाते हैं। किक लगाओ भाई साहब। ये देखिए किक में लगा रहा हूँ, करंट भी आ रहा है मेरे दोस्तों। मज़ीद और पता चल जाता है 1-2 किकों के अंदर। अब यहाँ पे तो देखा जाए तो दोस्तों करंट इसका बिल्कुल दुरुस्त है, करंट का इसके अंदर इशू नहीं है। ये आपको मैंने चेक करवाया कि माशाल्लाह इसका करंट बिल्कुल ओके है। हाँ, ऐसा हो सकता है बाज़ दफ़ा के लूज़ कनेक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा ढीला हो जाता है कनेक्शन हमारा, तब भी ये मसला आ सकता है। लेकिन अब तो बिल्कुल इसका मकसद है कि हमारा करंट भी इसका क्लियर हो गया है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, ये देखें, ये मैंने साइड पे की वायर, यहाँ पे मैंने एक फिंगर रखी और मैं किक लगाऊंगा। सर इधर किक लगाना। ये देखें दोस्तों, इसमें मैंने फिंगर लगाई है इसके सुराख के सामने। अब इसका मकसद है कि इसका काम था कि दोस्तों इसमें प्रेशर बाहर निकलना था, लेकिन इसमें प्रेशर की वजह है कि इसकी वजह स्टार्टिंग की ही ये है कि ये जो है ना प्रेशर इसका बहुत डाउन है। अब मैंने तो ये देखे ना आपके सामने 2 मिनट भी नहीं लगे, सिर्फ बातों में ही ज़्यादा टाइम लगा, वरना इसमें ऐसा नहीं था। ये तो मैं जब उसी वक्त ही पता चल जाना था। लेकिन अभी आपने कभी भी ऐसा काम हो, आपने पहले इसको चेक करना, उसके बाद आपने करंट को यानी कि इसके जो प्रेशर इसको चेक करना। प्रेशर यही चेक करने का तरीका, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास वो औजार वगैरह नहीं होते जिसकी वजह से हम प्रेशर को टेस्ट कर सकें, इसके कितने यानी कि प्रेशर है, उसकी बार कितनी है, यानी कि इसका टेम्परेचर अंदर का जो कंबस्टन का चैम्बर उसका प्रेशर कितना बनने वाला है। तो इसकी भी गेज होती है दोस्तों, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगा, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी रिव्यू करवाऊँगा, ताकि ये इसके बाद भी आप अगर आप इससे टेस्ट करेंगे तो आप किस तरीके से इसका नतीजा निकाल सकते हैं, अगर आप इस तरीके से टेस्ट करेंगे तो आप किस तरीके से इसका नतीजा निकाल सकते हैं। तो लिहाजा मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे फिंगर रखा, प्रेशर हमारा बिल्कुल ही लूज़ है, बिल्कुल, यानी कि कहने का मकसद है फिंगर मेरी दबा के रखूँ तो हल्का हल्का सा प्रेशर इसमें से बाहर निकलता है। तो लिहाजा हम इसको हेड को खोलेंगे और हमारा मसला हमारे सामने आ जाएगा, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं। अब इसमें मसला क्या निकलने वाला है, पहले मैं ऐसे करूँगा कि इसमें प्रेशर शायद ये हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया ये टैपेड कवर, पहले मैं इनको चेक करूँगा, अगर ये ठीक हालत में है तो फिर मैं आगे से खोलूँगा, वरना ऐसा नहीं है कि मैं इसे पहले ही खोल दूँ, क्योंकि हमारा मैंने आपको बताया ना ऐसा भी तो हो सकता है ना जो हमारे टैपेड वगैरह टाइट हो, या एक टाइट है या दूसरा टाइट है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पहले मैं इसकी टैपेड की एडजस्टमेंट करूँगा, उसके बाद मैं आपको प्रेशर चेक करवाऊँगा वाकई हमारा प्रेशर बना है या नहीं बना। ऐसा नहीं खोलूँगा मैं इधर से भी ये किया वो किया, बाद में पता चलेगा हो ये तो हमारा मसला यहाँ पे। पहले मैंने बाहर से इसके टैपेड एडजस्ट करना है, चेक करके देखना आया कि हमारे टैपेड कहीं टाइट तो नहीं है। तो लिहाजा मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसके टैपेड एडजस्ट कर लिए हैं दोस्तों। इसमें मसला ये निकला है मेरे दोस्तों, जो ऊपर वाला हमारा टैपेड कवर था यानी कि जो हमारा टैपेड एडजस्ट है ये हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। जो हमारी नीचे वाला है जो यानी कि जो हमारा एग्जॉस्ट वाल कहलाता है दोस्तों, उसका जो टैपेड है दोस्तों वो टाइट है, यानी कि जो हमारा वाल है वो काफ़ी टाइट था, यानी कि ऊपर की जानिब। अब टाइट होने का मकसद ये होता है दोस्तों, अगर टाइट हो जाए ना तो ये जो अपनी जगह पे बैठना होता है ना, सीट पे अपनी जगह पे आज़ाद नहीं बैठता, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर डाउन रहता है। तो दोस्तों इसमें ये मसला आया है टैपेड टाइट होने का। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा सारा मसला हल हो गया है दोस्तों। अब मैं इसमें प्लग टाइट करता हूँ और आपको दोस्तों स्टार्ट करके दिखाता हूँ आया कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ दोस्तों।
आपने टैपर करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दबाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, और इतना भी नहीं होना चाहिए यानी कि बगैर यानी कि इसकी लूज़ इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपस में ये आवाज़ करने लग जाए। बस आपने बिल्कुल नॉर्मल करने होते हैं। 6 mm के गेज से आपने करना है। ये आपको, अगर आप पुराने हैं तो आपको तजर्बा आइडिया हो गया होगा कि इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर प्ले होती है, यानी कि 6 mm के गेज को बिल्कुल बारीक होती है, 0.06 mm की मैं कह रहा हूँ। तो ये आपने गेज रखनी है, उसके हिसाब से आपने टैपर एडजस्ट करना है। बाज़ दफ़ा बगैर गेज के भी आप टैपर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें यह नहीं कि आप बगैर गेज हो तो आप टैपर कर सकते हैं, आप अपने तजर्बे की बेस पे भी इसके टैपर टाइट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात है, आपके ये टैपर जो है ना बिल्कुल हिलने जुलने चाहिए। मसलन कि ये ज़्यादा आगे पीछे प्ले ना हो और बिल्कुल डांस पोजीशन में हो। डांस पोजीशन का मकसद ये है कि बिल्कुल आज़ाद हों। तो उसके बाद दोस्तों हम इसका प्लग लगाएंगे। प्लग लगाने का ये तरीका है दोस्तों, आपने गोटी राड की मदद से तब लगाना है। पहले आपने 1-2 चूड़ी हाथ की मदद से लगाना है, उसके बाद हम गोटी की मदद से टाइट करेंगे। बिल्कुल ये ढीले हाथ की मदद से लगना चाहिए। उसके बाद हम राड की मदद से टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे दोस्तों, ये फ्री भी होने का डर होता है। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे का टैपर कवर लगा देना है। ये इसलिए लगाना है स्टार्टिंग के दौरान हमारा दोस्तों ऑयल वगैरह नीचे से ना गुजरे। ऊपर का हमने नहीं लगाना, ऊपर का हमने तब लगाएंगे ताकि हम पहले अपने स्टार्टिंग करने के दौरान हमें ये कन्फर्म हो जाए कि हमारा प्रॉपरली ऑयल पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको भी आपने चेक करना होता है, इसका भी मसला हो सकता है मेरे दोस्तों, इसको जहन में रखना है। उसके बाद हम लगाएंगे किक। इसका होल्डर हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी स्टार्टिंग चेक करेंगे, देखेंगे आया कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। ये मैं किक लगाने लगा हूँ, इंशाल्लाह हमारा मसला हल हुआ है या नहीं। ये मेरे दोस्तों हमने इसका फॉल्ट बिल्कुल अच्छे से ट्रेस किया है मेरे दोस्तों। पहली किक में हमारी बाइक स्टार्ट हो आसानी के साथ फॉल्ट को ट्रेस किया है। आपने भी इसी तरीके से फॉल्ट को ट्रेस करना है। और हमें ये भी यकीन दहानी कराती है कि हमारा इसका जो ऑयल है वो प्रॉपरली, ये देखें मडगार्ड के ऊपर काफ़ी सारा आ गया है। और आपने देखा होगा इसका करंट भी ठीक हो गया है। करंट तो इसका पहले ही ठीक था, हमारा सिर्फ जो मसला था नीचे वाल जो टाइट था, जिसकी वजह से हमारी मोटर बाइक किक ज़्यादा लेती थी धक्के की निस्बत से। हम यानी कि धक्का लगाते थे तो स्टार्ट होती। सारी कहानी आपके सामने सुनाइए। अगर आप इस तरीके से दोस्तों अगर आप ट्रेस करेंगे फॉल्ट को तो मेरा ख्याल नहीं आपने काम होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं फ़र्ज़ करो जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें प्रेशर तो है नहीं, आपने ऐसा नहीं करना कि आपने ये हेड वगैरह सारा खोल देना। आपने एक एक चीज़ को फॉलो करना है दोस्तों। इसमें ये देखा ना, कस्टमर का भी हमने फ़ायदा सोचना होता है, ये नहीं कि हमने अपना ही सोचना होता। आपने तब खोलना है कि आपको 100% यकीन हो जाए कि आपने वाकई इसमें के अंदर मसला है। अगर मैं भी यूँ कहूँ जैसे मुझे प्रेशर नहीं मिला तो आगे से मैं भी खोल देता। लेकिन मैंने आपको बताया ना इसके टैपर भी वाल यानी कि एडजस्ट यानी कि टाइट हो सकता है, तो वही बात निकली हमारे जो वाल है उसकी वजह बनी। लेकिन अगर आप एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे दोस्तों। दिल से अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।